डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर होने के नाते आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ आपका राजनीति के अंदर भी रुझान है, जहां के आप मुख्यतः रहने वाले हैं। उस जनपद के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपकी कैसी राजनीतिक पर चर्चा करते हैं और किस तरीके से आपका राजनीतिक समीकरण हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप आए और मौका दिया इस चीज़ के लिए। इस धरती को प्रणाम करते हैं और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को प्रणाम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हैं, हमारे नेताजी माननीय परम पूज्य पंडित हरिशंकर तिवारी जी को प्रणाम करते हैं। हम जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं। जो वहाँ का समीकरण है बड़ा उल्टा पुल्टा समीकरण है। समीकरण मतलब हमारी साइड में ऐसा समीकरण हो चुका है कि भावनात्मक वोट जो होते हैं बहुत पड़ते हैं, भावनात्मक वोट पड़ने लगे हैं जो नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। भावनात्मक वोट नहीं पड़ना चाहिए। कैंडिडेट जो लायक है, कैंडिडेट जो लायक है उसके ऊपर वोट पड़ना चाहिए। पार्टी विशेष, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर वोट नहीं पड़ना चाहिए, भावनात्मक वोट नहीं पड़ना चाहिए। कार्य के प्रगति के ऊपर वोट पड़ना चाहिए कि आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में क्या कार्य का प्रगति है, क्या रुझान है उनका कि हमारे क्षेत्र में क्या कार्य करा रहे हैं वो, उस पे वोट पड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित एक जुड़ा हुआ और सवाल है कि जो वर्तमान पोजीशन चल रही है उस वर्तमान पोजीशन में क्या समीकरण रहेगा आपकी विधानसभा का और गोरखपुर विधानसभा का? जी देखिए, हमारे जनपद में, गोरखपुर जनपद में 9 विधानसभा आती हैं, जिनमें से सारे विधानसभा में कांटे की टक्कर है। और चिल्लूपार विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्मभूमि है चिल्लूपार विधानसभा। पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता है। वो हमारे पॉलिटिकल गुरु भी हैं वो, और हमारे दादाजी भी हैं वो। ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत बड़े पूजनीय हैं वो, और उनके नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, सारे लोग 9 विधानसभा पे एकजुट होके सारे ब्राह्मण एक तरफा वोट करेंगे। सर, अगला सवाल है कि इस तरीके का परसेप्शन बनाया जा रहा है या इस तरीके का परसेप्शन निकल के आ रहा है कि तिवारी परिवार के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो तथाकथित वोट बैंक, जो ब्राह्मण वोट बैंक था, वो आपको डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? खैर, डिवाइड तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डिवाइड हो रहा है। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का आशीर्वाद सब पे है। सब लोग अंदर से ये जानते हैं कि उन्होंने उनके लिए काम करा है। जी। पूर्वांचल का ब्राह्मण परिवार, जी, हर ब्राह्मण परिवार ये जानता है, किसी ना किसी एक व्यक्ति को ये पता होगा कि उसके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए किया है, तो वो उनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। वो उनके लिए नकार नहीं सकते हैं कि हम पंडित हरिशंकर तिवारी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पूर्वांचल का पूरा ब्राह्मण समाज माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी को सपोर्ट करेगा, पंडित वीरेंद्र शंकर तिवारी को सपोर्ट करेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पे बिठाने का कार्य करेगा। सर, इसके साथ आप यहाँ दिल्ली के नोएडा की सीट के बारे में भी थोड़ा पंकज सिंह और सुनील चौधरी के बारे में क्या यहाँ नोएडा का समीकरण है, उस पर भी ज़रा प्रकाश डाल दीजिए। जी देखिए, पंकज सिंह के बारे में जितनी जानकारी मुझे है, मैं आपको बता दूं, एक इनके पिताजी जो थे, जो हैं इनके पिताजी माननीय राजनाथ सिंह,
माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत पूजनीय आदमी हैं, बहुत मतलब ऐसे लीडर हैं कि हाँ उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन उनके पद पे उनके पद चिन्हों पे नहीं आ पाए हैं, खरे नहीं उतर पाए हैं, इनके पुत्र नहीं उतर पाए हैं। और जो बेटा अपने पिताजी की विरासत ना संभाल पाए, उनको क्या कहें, अब आप समझ सकते हैं इस बात को। और रही बात सुनील चौधरी जी की, सुनील चौधरी जी पे मुझे भी पूरा विश्वास है और नोएडा की पूरी जनता पे मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील चौधरी जी इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे।